नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में हूं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन को बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन इन लोगों का जो हक है, वो अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है। 2022 में इनसे वादा किया गया था कि चुनाव निपट जाने दो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। सरकार तो अपना वादा भूल गई है, लेकिन इन लोगों को अभी भी उम्मीद है। इस 69,000 जो 6800 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, इसमें कुछ हमारे भाई हैं, कुछ बहन हैं। आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ममता प्रजापति है। हम कानपुर से ममता आए। प्रजापति। हाँ, कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से। कि बहुत दिन धरना प्रदर्शन को हो गया है, क्या लग रहा है? हमारे 591 दिन हो गए हैं। बस एक ही आज से कि हमारी नियुक्ति हो जाए, इसी वजह से हम लोग 591 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। सोचा राम जी आ गए हैं, तो अब इस उम्मीद में हमें हमारा न्याय भी मिल जाए। भाई राम न्याय के प्रतीक है ना, ईश्वर। तो अब हमारे नहीं, साथ राम न्याय राज्य होना तो आ गया है, अभी न्याय तो मिल नहीं रहा आप लोगों को। अब उम्मीद कर रहे हैं मिल जाए। राम आए हैं भाई, तो हमें न्याय भी मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो राम राज्य आ गया है, इन लोगों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मास्क हटा लीजिए। और लेकिन जो है, राम राज्य आ गया है, लेकिन राम राज्य केवल अयोध्या में है, लखनऊ में कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि लखनऊ में अगर राम राज्य होता तो ये हमारी बहनें खुले आसमान में कड़ाके की ठंड में बैठी न होती। कहाँ से आई हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशि है और मैं हरदोई से आई हूँ। अच्छा, तो शशि जी, आप क्या है, एससी हैं, ओबीसी हैं, किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी हैं। ओबीसी। सरकार कहती है कि दलित पिछड़े जो हैं वो सरकार का पहिया है और समाज की आत्मा है, और दलितों पिछड़ों के नाम पे वोट मांग के सरकार बनती है भाजपा की। क्या लग रहा है आप लोगों को, आप लोग ठग लिए गए? ये तो सब जब वोट लेने के लिए सब कुछ होता है, वैसे तो कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही वर्ग के लिए सब कुछ हो रहा है। हम लोगों को सिर्फ ठगा जा रहा है। वोट सिर्फ मेरा वोट लेकर अपना सब कुछ किया जाता है। हमारे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये लोग कितनी ज्यादा उदास हो चुकी हैं, मानसिक रूप से कितना ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। सरकार अगर इनकी पीड़ा ना समझे तो क्या कहा जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में इन लोगों को समायोजित किया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं संदीप सिंह एक ऐसे घराने से आते हैं जिसका राजनीति में बहुत बड़ा रसूख रहा है। कल्याण सिंह ओबीसी के बहुत बड़े नेता रहे हैं। कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो पीढ़ी के नेता हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी है, संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। आपका क्या नाम है? संगीता बहुत संगीता बौद्ध। जी। दलित हैं संगीता बौद्ध हैं ये। और सरकार को क्या लग रहा है? सरकार तो दलितों पिछड़ों की बहुत बात करती है, आप लोगों की तो सुनी नहीं जा रही है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावा करती है कि हम दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। केवल दलित पिछड़ों का आवाज़ वोट ले करके सत्ता में बैठ के मलाई काटते हैं लोग। आज जब दलित पिछड़ों का हक अधिकार देने की बात होती है तो लोग कुछ नहीं सुनते। उम्मीद बरकरार है या क्या लग रहा है, कुछ नहीं सर, होगा? अब तो हम लोग 551 दिन से धरने पे उम्मीद पे ही बैठे हैं कि आज नहीं तो कल योगी जी सुनेंगे, हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। अब अच्छा। उम्मीद पे हैं। अब जब तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई तब तक हम लोग बने रहेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग को चुनाव आचार संहिता से पहले अगर दे देते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं देंगे तो हर गांव में, हर घर घर हम लोग जाके इनका प्रचार करेंगे कि ये सरकार जो है दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, हम लोग को हक अधिकार नहीं दे रही है। इनको हम लोग हर गांव में जाकर इनके विपक्ष में बात करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे। तो इन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो उदासीनता आ गई है कि ये लोग कह रहे हैं कि जब गांव में हम लोग जाएंगे, अगर सरकार नियुक्ति नहीं देती है, चुनाव में कहेंगे कि ये सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है। एक और बहन हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? प्रमिला चौधरी, हम इलाहाबाद से हैं। अच्छा अच्छा, तो प्रमिला जी, क्या लग रहा है, सरकार तो आप लोगों की बात तो मान नहीं रही है, आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगी अब? सर क्यों नहीं मानेगी? हम लोग कोई भी ऐसी रैली नहीं होगी जहाँ पे हम इन लोग का विरोध नहीं करेंगे। अब हम आचार संहिता लगने तो दीजिए। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती, 551वां दिन हो गया हम लोग का धरना देते हुए, 34वां दिन हो गया भूख हड़ताल पर। आज हमारे 5 भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बताइए, इस खुले आसमान में हम लोग बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को नहीं दिख रहा है? जब सरकार को कब दिखता है? जब उनको वोट लेना रहता है तब वो एससी ओबीसी का वोट बैंक दिखता है। और हम लोग को नहीं दिख रहा है कि आज हम लोग 551वां दिन हो गया हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि हम लोग की नियुक्ति क्या लीगल है क्या अनलीगल है। तो भाजपा की जहाँ जहाँ रैलियां होंगी आप लोग वहाँ हाँ सर, जहाँ जहाँ रैलियां होगी हम लोग बढ़ चढ़ के, अभी निषाद का आंदोलन हुआ था, वहाँ पे हम लोग बढ़ चढ़ के रमाबाई पे हम लोग दिखा दिए कि हम लोग हैं क्या।
अच्छा, हम लोग टीचर है, कोई ऐसा नहीं है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हम लोग की लिस्ट निकाली है, 2 साल हो गए हैं। हम लोग उनको दिखाएंगे कि धरना प्रदर्शन क्या होता। हम कोई भी ऐसी रैली नहीं होने देंगे जहाँ भी लोग, जहाँ जहाँ भी जाएंगे इन लोग की रैली, हम लोग का पूरा बर्बाद करेंगे इसकी रैली और दिखाएंगे SC OBC है क्या। तो इन लोगों ने ठान लिया है कि जो चुनाव है उसमें दलित पिछड़ा जो एकता है वो दिखा कर रहेंगे। एक और बहन हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आई हैं, अपना नाम बताइए। कल्पना राजपूत हरदोई कल्पना राजपूत, हरदोई से। हाँ। लोधी हैं। जी। तो जो ये संदीप सिंह है जो मंत्री हैं, तो आपकी बिरादरी के हैं, सुन नहीं रहे हैं? सुन नहीं रहे हैं, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों की यहाँ जनसंख्या मतलब संख्या हो जाए तो हम लोग उनके आवाज पे जाएंगे और मतलब उनको नहीं, बताएंगे। आवाज पे तो कई बार जा चुके हैं, कहाँ सुन रहे हैं? सुन तो नहीं रहे हैं, लेकिन आवाज का घेराव भी कर चुके हैं। करेंगे, फिर करेंगे, सुनेंगे क्यों नहीं, हमारी आवाज को सुनेंगे और हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं और मतलब भारी संख्या में, और उनको बताएं कि हम लोग दलित और पिछड़ा वर्ग आपके मतलब वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों को आप नियुक्ति दें। जोश जगाए रखो, उम्मीद बनाए रखो। राजपूत हैं, लोधी समाज से हैं। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, तो कम से कम उनको अपनी बिरादरी के दलित पिछड़े लोगों के बारे में सोचना तो जरूर चाहिए। इन महिलाओं में ये जो बहनें हैं शिक्षक भर्ती की, इनकी उम्मीद और आस अभी नहीं टूटी है। और इस धरना प्रदर्शन की एक सबसे अहम बात बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर तब होता है जब उसमें भूख हड़ताल शुरू कर दी जाए। मैं भूख हड़ताल के पक्ष में नहीं हूं। मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा, भूख हड़ताल कोई तरीका नहीं है। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन तो जारी रहे, लेकिन इस एक तो कड़ाके की ठंड है, ऊपर से भूख हड़ताल, तो शरीर को कष्ट दे करके कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम अवधेश कुमार गौतम है, मैं अम्बेडकर नगर से। तो गौतम जी, क्या लग रहा है, दलितों की सरकार बात जरूर बहुत बड़ी बड़ी करती है, आप लोगों को तो एकदम किनारे छोड़ दिया गया राम राज्य में। क्या किया जाए, अब हम लोग को जो है पहले तो लिस्ट निकाल दी गई, लेकिन अब उसी वक्त अगर ज्वाइनिंग दे दी गई होती तो आज हम अपने कॉलेज में होते। लेकिन हम लोग को लिस्ट निकालने के बाद ये लोग भूल गए। अब इतने दिन से हम लोग ठंडी में यहाँ पड़े हुए हैं, 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ 5 दिन से हम लोग भी इसमें भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और सुबह मेडिकल वाले भी आते हैं, वो भी देख के फिर ऐसे चले जाते हैं। मेडिकल वाले कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं मेडिकल बंधु वाले। अस्पताल से। अच्छा। हाँ, और हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई सुनने भी नहीं आ रहा है। तो ये लोग कड़ाके की ठंड में, ये देखिए, कंबल ओढ़े ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। उम्मीद यही है कि सरकार जो है एक न एक दिन इनकी जरूर सुन लेगी। इस भूख हड़ताल में एक और मित्र हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है अपना, अब बताइए, कहाँ से हैं? रामसिंह मौर्य, अम्बेडकर नगर से हूँ मैं। जी। तो ये भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, अपने शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार आज नहीं तो कल बात मान लेगी, भूख हड़ताल न करिए आप लोग। सरकार, हम लोग 551 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार आज तक हम लोगों की बात नहीं सुनी, और आज के कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। इससे पहले अगर लिस्ट नहीं आई होती, बल्कि हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जो भी उम्मीद नहीं था कि हाँ हमको भी बेसिक में नौकरी मिलेगी। और जब से लिस्ट आई तब से तो हम लोग और मतलब 2 डबल बेरोजगार हो गए एक प्रकार से। जहाँ शिक्षक भी नहीं बन पाए और जो काम कर रहे थे उसको भी छोड़ के हम लोग सिर्फ नौकरी के सहारे यहाँ आके बैठे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन उस लिस्ट का ना तो उस पर अमल हो पाया है, ना कोई काम हो पाया है। अगर उस लिस्ट पे अमल हुआ होता तो आज ये लोग सरकारी विद्यालयों में शिक्षक होते, ये लोग पढ़ा रहे होते बच्चों को। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भूख हड़ताल करने की, भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत ना आती। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आप? मैं कानपुर देहात से सनी कटियार। सनी कटियार। जैसा कि अभी आप कह रहे थे राम राज्य है और आप लोग नौकरी में क्यों बैठे हैं, मैं बताता चलूँ, ये राम राज्य सिर्फ कहने का राम राज्य है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा दोहरा व्यवहार होता आया है और आज भी हो रहा है। दोहरा व्यवहार इसलिए कि जब झंडा उठाने और दरी बिछाने का कार्य होता है तो पिछड़े और दलितों को आगे कर दिया जाता है, और जब गद्दी पे बैठने की नौबत आती है तो एक विशेष वर्ग को आगे कर दिया जाता है। और जब आज हक अधिकार की बारी आई है तो हमारे साथ फिर वही दोहरा व्यवहार हुआ। हमें रोड पे डाल दिया गया है और हमारी जगह पे जो उनके लोग थे या उनके वर्ग के लोग थे वो आज स्कूलों में हमारी सीट पर बैठे हैं। जबकि इसी प्रदेश के आका या मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ अपने आप को न्यायप्रिय बताते हैं, वही न्यायप्रिय मुख्यमंत्री 2 साल पहले 6800 की एक लिस्ट दे चुके थे और स्वयं मीडिया के सामने आप एक गलती माने थे और लिखित तौर पे आप कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं कि हमसे गलती है और हमारे अधिकारियों से गलती हुई है।
लेकिन एक वो लिस्ट भी जारी हुई थी। जी, वो न्याय प्रिय मंत्री खुद भूल गए कि जो 2 वर्ष पूर्व हम लिस्ट जारी किए थे, वही बच्चे आज हमसे न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। और जब न्याय मांगने हम उनके चौखट पर जाते हैं तो हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारे भाइयों को पीटा जाता है, घसीटा जाता है। तो कैसा ये राम राज्य में दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है, ये दोहरा व्यवहार नहीं तो क्या है? क्या हम इस राम राज्य के बच्चे नहीं? क्या इस राम राज्य में हमारा कोई हक अधिकार नहीं? अगर राम राज्य आया है तो राम राज्य में दलितों और पिछड़ों को भी सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। ये दलित और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, इनको भूख हड़ताल में ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, इनकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मैं धनंजय गुप्ता। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही जिले से आता हूँ, गोरखपुर से। गोरखपुर से जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से अपने माँ की ज्वेलरी और पिता के हिस्से की प्रॉपर्टी बेच करके हमने बीएड किया, टेट सीटेट और तैयारी करके जो है गवर्नमेंट का पूरे मानक पूरे किए। लेकिन उस समय मुझे हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था कि चलो हमारी पीढ़ी में पहला ऐसा होगा, टीचर एक होगा और उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों की हमारे सभी लोग मतलब एक। आप शिक्षक बनते तो आपके पूरे परिवार में लोगों को प्रेरणा मिलती कि चलो एक परिवार में एक शिक्षक बना, लेकिन आप खुद दर दर की ठोकरें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा करीब 350 वोटर का परिवार है। एक पीढ़ी, एक बाप दादाओं से 8वीं पीढ़ी मेरी चल रही है। अब मैं उस पीढ़ियों का मैं पहले टीचर बनने वाला ही था। यहाँ पे हमारे घर में या पूरे मुरे गांव में बहुत खुशी का माहौल था, कम से कम, क्योंकि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए इलाका है। और उस कड़ी में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है उसमें बहुत उमंग, जब हमने पेपर दिया था जनरल में, हमने क्वालिफाइड किया, टेट भी सुपर टेट जनरल में निकाला है। मुझे खुशी का बहुत खुशी भी था। जिस दिन मैं पेपर दिया था मुझे मालूम था कि मेरी नियुक्ति से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस कड़ी में जैसे हमारी 3rd लिस्ट आती है, उसमें नाम नहीं होता है, तो हमको अनुभव हो जाता कि कहीं न कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है। अच्छा, गोरखपुर में एक भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उनको भाजपा ने राज्यसभा सांसद भी बनाया और भाजपा में बड़े पदाधिकारी भी हैं, तो आप लोग उनसे कभी मिले? वो आप लोगों की आवाज़ नहीं? मैं आपको बता दूं, राधा मोहन अग्रवाल जी की बातें छोड़िए, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूं 3 बार। मेरे फेस से भी वो अवगत हो चुके हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि माननीय जी हमारी क्या गलती है, हमारी सिर्फ यही गलती, हमारी पीड़ा है कि हम पिछड़े दलित हैं, नहीं तो हमारे स्कूल में होते हैं। तो महाराज जी ने मुझे एक सिरे से नकारते हुए डांट करके बैठा दिया कि जो है पिछड़े दलित क्या होता है। उसके बाद वहाँ से माननीय हिंदू पिछड़ा दलित क्या होता है, और हिंदू पिछड़ा दलित क्या होता है, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। हमने कहा माननीय जी मैं पिछड़े दलित होने के नाते मैं भुगत रहा हूँ, हमारी गलती क्या है, क्या हमारे रगों में खून नहीं बहता, हमारी सांसें नहीं चलता, हमारा क्या गुनाह है। तो जब पिछड़ा दलित की बात करो तो सरकार हिंदुत्व का राग अलापने लगती है। सरकार कहती हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, तो हिंदू हैं तो ये भी तो हिंदू हैं, इनके हाथों में कलावा है, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये और किसी धर्म के तो है नहीं, ये पाकिस्तानी खालिस्तानी तो है नहीं, ये भी तो हिंदू हैं। तो इन दलितों पिछड़ों की जब हिंदुत्व की बात सरकार करती है तो इन दलित पिछड़े भाइयों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? आप कहाँ से हैं? मैं जनपद फिरोजाबाद से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। फिरोजाबाद से जी। तो आप अयोध्या अच्छा फिरोजाबाद से हैं, फिरोजाबाद से ये हैं, तो आप यहाँ पर कितने दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोगों का धरने का 551वां दिन है, साथ ही साथ भूख हड़ताल का 34वां दिन है। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत जानता है कि सरकार ने 69 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी समाज के हजारों छात्रों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया। यहाँ पीड़ित छात्रों ने सरकार का ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहाँ ये पीड़ित छात्र न गए हों, लेकिन सरकार जितना शोषण कर सकती थी, जितना उत्पीड़न छात्रों को कर सकती थी, इन बहनों का कर सकती थी, चाहे वो मारपीट करना हो, रोडों पर घसीटना हो, सारा कार्य सरकार ने किया। हम लोग पिछले 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास गिरने गए थे। उस दिन शाम को रमाबाई पार्क में निशा रैली हुई थी, उसमें दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम केंद्रीय राज्य स्तर के मंत्री उसमें मौजूद थे। सबके सामने हम लोग अपनी आवाज़ उठाई। उस दिन प्रशासन ने हम लोग को ये आश्वासन दिलाया था कि हम लोग 26 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों को डेलीगेशन मुलाकात करा देंगे। उस भरोसे के चलते हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, लेकिन प्रशासन की वो समय सीमा कल समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से नहीं हुई। आज 27 तारीख हो गई। अब हम लोग विवश होंगे पुनः लखनऊ सड़कों में उतरने के लिए, पुनः घेराव करने के लिए। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग पुनः, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे जो भी हमें करना पड़े, हम आज से पुनः उसी रास्ते पर निकलेंगे जिससे हमें नियुक्ति मिले। कई बार धरना प्रदर्शन बहुत जोरदार हो चुका है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाला आंदोलन है ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चित हो चुका है। कई बार इन लोगों के अस्त व्यस्त हो गए, कपड़े तक फटे, गिरे, चोट खाएं
इनको फिर से लाके इको गार्डन में पटक दिया गया है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं मेरा आप? नाम अनूप कुमार है। अनूप कुमार। अनूप सर, कुमार जी कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। जी सर। तो अनूप जी, यहाँ पर बहुत दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उम्मीद सरकार से है, कुछ होने सर वाला है? उम्मीद सरकार से तभी तो बैठे हैं धरने पे। अच्छा, तो दूसरा ये सरकार तो बहुत दिनों से आपकी सुन रही नहीं, कई बार मंत्रियों से, विधायकों से, आवास का जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा घेराव हो चुका है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ आगे होने वाला है? देखिए सर, कुछ न हो तो गए होगा ही, इसीलिए तो निराशा बैठे हुए बहुत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद भी है कि सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ, आप कहाँ से हैं? हैं। अमित मौर्य नाम है, मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मौर्य जी। जी जी। तो मौर्य जी, क्या लग रहा है, सरकार कुछ करने वाली है, कुछ है देखिए, सुगबुगाहट? कहते हैं कि सरकार जब योगी जी ने लिस्ट निकाला ही है तो उनकी निकाली हुई लिस्ट है, तो इसीलिए हम लोगों की उम्मीद बनी है कि वो अगर उनकी निकाली लिस्ट है तो वो हम लोगों को नियुक्ति जरूर देंगे। फिर दूसरी बात, वो राम राज की बात करते हैं, हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे, कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दो, राम राज आ जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम राज भी आ गया है। और क्षत्रिय कुल से हमारे योगी जी भी आते हैं, कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो उनका वचन है, अब देखते हैं कितना सत्य साबित होता है राम राज्य में। ये भी राम राज्य ही है, इसमें हम लोगों को कब तक नियुक्ति देते हैं, हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन मिला था 26 तारीख के बाद हम लोग को मुख्यमंत्री का डेलीगेशन हम लोगों से मिलवाएंगे, लेकिन अभी तक मिलवाया नहीं। हम लोग अभी शांतपूर्वक बैठे हैं, 1-2 दिन ऐसे ही से वेट कर रहे हैं। बाकी लोग, हमारे लोग भी आ रहे हैं, आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है कि आप लोग धैर्य जो है वो बनाए रखिए, काम होगा, आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। धैर्य ये लोग बनाए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम यशवंत कुमार है, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार अभी तक हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन सर ये धैर्य हमारा कब तक चलेगा? आप देख सकते हैं 591 दिन हो गया, हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम पिछड़े दलित हैं, हम इतने धैर्यवान और धनवान नहीं हैं जितना धैर्य रख पाएंगे। हमारी ये कंडीशन नहीं होती है कि हम यहाँ डेली बैठ के धरना दे पाएँ। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हमारी कंडीशन नहीं होती कि हम लखनऊ चले आएँ। एक बार लखनऊ आने जाने में सर 500 रुपये किराया लग जाता है। हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, मैं जानता हूँ, कोई नहीं जान सकता। सर हम लोग गरीब परिवार से हैं, किसान पुत्र हूँ, एक केवल किसानी पेशा है, बाकी कोई पेशा नहीं है। आप जानते हैं 3 महीने किसी तरीके से उसको बोया जाता है, खाद सिंचाई माटी दी जाती है, फिर किसी तरीके का खाने को मिल पाता है। इस कंडीशन में हम लोग पिछड़े दलित हैं सर, कैसे निर्वहन कर पाएंगे? माननीय योगी जी से हमारा निवेदन है कि हमारी जो आपने लिस्ट दिया है उसकी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आपके अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि आपका वचन चरितार्थ हो, ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका जो आपने वचन दिया है, वादा किया है, अनुसूचियों की लिस्ट दी है, या आपके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि आपके आदेशों का पालन हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा हनन नहीं हो रहा है, बल्कि आपके वचनों का हनन हो रहा है। इस राम राज्य में आपकी वचन की कोई गरिमा नहीं रह जा रही इन बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के कारण। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, हमारे पिछड़े दलितों के साथ न्याय कर दीजिए। हम लोगों का जहाँ स्थान है वहाँ स्थान दे दीजिए। हमारा स्थान धरना देना नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा स्थान बेसिक विद्यालय है। हम नवनिहालों को पढ़ाने वाले मास्टर हैं, हम उस नवनिहाल को क्या बताएंगे? जब भी जाएंगे तो क्या यही बताएंगे राम राज्य में ऐसे अन्याय होता है? हम उनको ये पाठ पढ़ाएंगे? तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ये तस्वीर देखिए, ये लोग ये तस्वीर लिए हुए बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 6800 वैध चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए। सबके हाथ में लगभग इसी तरीके के पोस्टर हैं, बैनर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो आदेश का पालन किया जाए। तो आप हमारे पीछे देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं। इस धरना प्रदर्शन में भूख हड़ताल चल रही है और लोगों को यही उम्मीद है कि सरकार जो है एक न एक दिन इनकी बात जरूर मानेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनसे कई बार आश्वासन दिया गया, इन लोगों को मंत्रियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। धरना प्रदर्शन हुए तो इनसे कई बार कहा गया आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन तुम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आखिर ये अच्छे दिनों का इंतजार क्या यहाँ पर खुले आसमान के नीचे करेंगे? ये सब अपने अपने घर परिवार, ये सब गरीब घरों के अभ्यर्थी हैं, अपना अपना घर परिवार छोड़ करके खुले आसमान में बैठे हैं। महिला अभ्यर्थी जो हैं, ये सोचिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हैं। इनकी सुरक्षा के बारे में सोचे सरकार, ये कहाँ से आई हैं, किसके साथ आई हैं? अपने घर परिवार से किसी न किसी को लेकर के आई हैं। बार बार भाग दौड़ में इन लोगों का पैसा कौड़ी खर्च हो रहा है, बार बार भाग दौड़ करते हैं। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन मिल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई,
लेकिन इन हमारे 69,000 जो शिक्षक भर्ती के 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इनकी प्रतिष्ठा के बारे में भी सरकार सोचे। 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनसे वादा किया था कि चुनाव निपट जाने दीजिए, आप लोगों के बारे में कुछ अच्छा किया जाएगा। चुनाव निपट गया, 2024 का एक और चुनाव नज़दीक आ गया। फिर इन लोगों से वादा किया गया है कि इस बार तुम लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया जाएगा। लेकिन मेरी सरकार से अपील है, बार बार इन लोगों से वादा खिलाफी मत की जाए, वन्यथा इन लोगों ने अब ठान लिया है कि भाजपा के नेता जहां जहां रैलियां करेंगे वहां 69,000 के ये जो 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं वहां जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनसे अपील है कि इन अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनी जाए, इनकी पीड़ा सुनी जाए, इनका दर्द सुना जाए। और 69,000 में जो 6,800 चयनित ये जो अभ्यर्थी हैं खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इनका जल्द से जल्द फैसला हो। इनको जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजित करके इनको स्कूलों में तैनाती दी जाए, जिससे कि इनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ सके। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचित, पीड़ित और शोषित समाज की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।